रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ मचने के बाद नदी से अब तक 89 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर और दतिया के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रतनगढ़ मंदिर हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। डीजीपी मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे। साथ ही चुनाव आयोग से इजाजत मिलने के बाद सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख का मुआवजा। आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार को आयोग की इजाजत लेनी पड़ी। दतिया के विधायक सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का कहना है, भगदड़ की वजह पुलिस लाठीचार्ज नहीं बल्कि पुल टूटने की अफवाह है। नदी में कूदे श्रद्धालु की तलाश जारी है, मगर भगदड़ मचने से पहले पुलिस ने सिंध के पुल पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद मची भगदड़ में अब तक 89 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दतिया के रतनगढ़ मंदिर में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। कमलनाथ ने कहा है कि इसके लिए प्रशासन सरकार जिम्मेदार है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दशहरा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। कल वो रतनगढ़ जाएंगे। दतिया के रतनगढ़ मंदिर हादसे में घायल हुए लोगों को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज करी। अस्पताल लाए गए कई लोगों को भगदड़ में गंभीर चोटें आई हैं। नमस्कार, कर्म क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ 5 साल बाद आने वाले चुनावी समर के लिए तैयार है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा लेकर जनता के नुमाइंदे वोट बैंक मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। कर्म क्षेत्र में आज हम लेकर आए हैं 2 विधायकों के पिछले 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा। विकास की कसौटी पर जनता अपने विधायकों को आंका रही है। देखते हैं कर्म क्षेत्र में। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ा हुआ इलाका है। यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। अभनपुर छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कर्म क्षेत्र है। साहू की गिनती प्रदेश के दिग्गज नेताओं में होती है। कर्म क्षेत्र में देखते हैं कितनी अभनपुर की तस्वीर उनकी देखरेख में बदल गई है। अभनपुर रायपुर जिले में एक तहसील मुख्यालय है, साथ ही सियासी नजरिए से अहम विधानसभा सीट भी है। इस क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके आते हैं, जहां का बुनियादी विकास ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। मौजूदा समय में अभनपुर बीजेपी के चंद्रशेखर साहू का कर्म क्षेत्र है। रायपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। धरसीवां, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग और अभनपुर। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 1,53,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 62,400 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 90,600 है। जातीय समीकरणों की बात करें तो अभनपुर में साहू समाज का दबदबा है, लिहाजा चुनाव में भी साहू वोटर्स की भूमिका सबसे अहम होती है। सियासी तौर पर ये क्षेत्र कभी किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ जनता का मूड हर चुनाव में बदलता रहता है। 1962 से लेकर अब तक यहाँ 6 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। यहाँ हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर रही है। बीते कुछ सालों से अभनपुर की सियासत कांग्रेस के धनेंद्र साहू और बीजेपी के चंद्रशेखर साहू के बीच ही सिमट गई है। हार जीत का फैसला इन्हीं के बीच होता है। 1993 से लेकर 2003 के चुनावों तक जीत की हैट्रिक लगा चुके धनेंद्र साहू को हराकर 2008 के चुनावों में चंद्रशेखर साहू ने वापसी की। पार्टी ने उन्हें मंत्री पद से नवाजा। वे रमन सरकार में कृषि मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद जनता की उम्मीदें चंद्रशेखर साहू से और बढ़ गईं, लेकिन जनता को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिला। क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है। मनरेगा के तहत भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। बिन पानी नहरें सूखी पड़ी हैं। कई सड़कों की हालत खस्ता है। किसानों को खाद और बीज भी नहीं मिल पाते। अभी तो हमारे गांव का हालात बहुत खराब है। जिस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ वाली बात नहीं,
लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र से संबंधित जितने विषय हैं उसमें हमने लगभग 95% हिस्सों को पूरा किया है। हमारे सामने लक्ष्य है इस क्षेत्र की प्रगति और लोगों की खुशहाली, इस क्षेत्र की तरक्की, और हमने खून पसीने से इस क्षेत्र को सींचा है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हालांकि जनता की नब्ज टटोलने में माहिर चंद्रशेखर साहू ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम जरूर कराए हैं, जिनसे जनता को फायदा भी मिला है। इन 5 वर्षों में इतना विकास हुआ है कि अभनपुर विधानसभा की जनता सोच ही सकते कि ये अग्रणी विकास किस तेज रफ्तार से हुआ है। इस मुकाम पे पहुंचना, गांव में ऐसी कोई भी गली नहीं बचे हैं जहां पे रोड ना बना हो। पूरे अपने कार्यकाल में अपने लोगों के साथ निरंतर सक्रियता से काम किया है और मुझे विश्वास है कि सब तरफ विकास का जो कार्य है उससे एक तस्वीर नहीं हमारी उभरी। लेकिन विपक्ष की राय इससे अलग है। कांग्रेस की नजर में मौजूदा विधायक के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। विकास के साथ में काफी अधिक दुर्दशा हुई है। विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुए। न यहाँ पर कोई अस्पतालों की सुविधा की बढ़ोतरी हुई, न पेयजल की सुविधाएं हैं, तो विकास तो पूरी तरह से आज चौपट हो चुका। ऐसा जड़ है भ्रष्टाचार जिसको कहीं न कहीं से व्यक्ति से, समाज से और पूरे अर्थतंत्र से, पूरे सरकारी तंत्र से उसको जड़मूल से नष्ट करना, इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है। हमारा काम है, हम राशि स्वीकृत करके भेज देते हैं ब्लॉक को, जिले को। उस राशि का बेहतर उपयोग हो, इसके लिए जनता की जागरूकता जरूरी है। अभनपुर में बुनियादी विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। देखना ये है कि जनता विधायक के दावों पर यकीन करती है या विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगाती है। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया। तो अभनपुर से मौजूदा विधायक चंद्रशेखर साहू हमेशा से ही कांग्रेस को तगड़ी चुनौती देते आए हैं। यही वजह है कि इलाके में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। अभनपुर का 2 बार नेतृत्व करने के साथ ही रमन सरकार में कृषि मंत्री का पद उनकी बड़ी उपलब्धि है। नजर डालते हैं इनके रिपोर्ट कार्ड पर। चंद्रशेखर साहू, विधायक, बीजेपी, अभनपुर। पेशे से किसान रहे चंद्रशेखर साहू सियासत में भी एक किसान नेता के तौर पर ही उभरे हैं। इसके अलावा बीजेपी में भी उनकी मजबूत पकड़ है। चंद्रशेखर अभनपुर विधानसभा का 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं, लिहाजा जनता के बीच उनकी पैठ है। चंद्रशेखर साहू ने सरपंच के तौर पर सियासी सफर शुरू किया और शुरुआत में मानिक चौरी ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए। 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई और अभनपुर की जनता का भरोसा जीतकर पहली बार विधायक बने। 2008 में दोबारा अभनपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साथ ही प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री का पद भी संभाला। 2008 के चुनावों में चंद्रशेखर साहू ने कांग्रेस के धनेंद्र साहू को कड़े मुकाबले में 1693 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में चंद्रशेखर साहू को 56,452 वोट मिले, जबकि धनेंद्र साहू को 54,759। चंद्रशेखर साहू ने अभनपुर से जीत की हैट्रिक लगा चुके धनेंद्र साहू को शिकस्त दी, जो उनके लिए बड़ी कामयाबी थी। जनता ने बदलाव के इरादे से उन्हें अपना विधायक चुना। चंद्रशेखर साहू जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा भी करते हैं। विधायक के मुताबिक सीसी रोड का निर्माण हुआ, कई जगह प्रवेश द्वार बनाए गए, सार्वजनिक भवन और मंच भी बने, गांव में कंक्रीट की सड़कें बनी, पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई। पूरा गांव में गली कंक्रीट है, जो बचे होकर भी अनुमोदन हो गए। अस्पताल बने हैं, हाई स्कूल के लिए भी पास हो गए पैसा। देखिए, पेयजल हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में से है और हमने कई बड़ी योजनाओं का भी शुरुआत किया है। नवापारा जैसे नगर में 13 करोड़ की फिर से ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति योजना है। गांव-गांव में नल जल योजना है।
लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता कुछ मसलों पर विधायक से नाराज है, जिसकी वजह अनसुलझी समस्याएं हैं। किसानों की खाद और बीज की समस्या नहीं सुलझी, बेरोजगारी की समस्या जस की तस है, किसानों की खुदकुशी के मामले भी नहीं थमे, सूखी पड़ी नहरों तक पानी नहीं पहुंचा। जैसा कि यहाँ पर केंद्र से संचालित महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का जो योजना जो चलता है, जो 100 दिन की मजदूरी जो मिलते हैं, उसमें हमारे गांव के आदमी और मजदूर लोग 100 दिन तक काम नहीं कर पाता। सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 दिन में काम चलता है। हमारा उद्देश्य तो ये है कि किसान आत्मनिर्भर हो, खुद बीज तैयार करें, खुद वैज्ञानिक तरीके से बीजों का उपचार करें और उसके बाद वो फसल के अपने हिसाब से चयन करके उसमें आगे बढ़े। तो बहुत सारे गांव में और भी नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन करते, इसमें जो कमी रह गई है उसकी पूर्ति हम ग्रुप स्कीम के माध्यम से करेंगे। चंद्रशेखर साहू ने अपनी विधायक निधि से क्षेत्र के विकास पर कुल 3 करोड़ की राशि खर्च की है और अब उनके खाते में कुछ भी बाकी नहीं है। यूं तो पूरे कार्यकाल के दौरान विधायक विपक्ष के निशाने पर रहे, लेकिन चुनावी माहौल में आरोपों का दौर जोर शोर से शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस चंद्रशेखर साहू के कार्यकाल को पूरी तरह फेल करार दे रही है। सारा विकास कार्य गांव में भी जो ग्रामीण विकास के कार्य हैं वो सारे ठप पड़े हुए हैं। जितनी भी सड़कें बनाई गई, ये सारी सड़कों का जीवन 1 वर्ष में ही समाप्त हो रहा है, जबकि हमारे कार्यकाल में जो बनी सड़कें हैं 13-14 साल हो गए, आज उसमें एक गड्ढे नहीं मिलते, लेकिन ये जो सड़क बना रहे हैं 1 साल में अस्तित्व समाप्त हो रहा है। पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो और हमारे विभाग से जितनी योजनाएं हैं उनका भी ठीक प्रकार से लाभ किसानों को मिले, इस दृष्टि से भी हमने पूरे अपने कार्यकाल में अपने लोगों के साथ निरंतर सक्रियता से काम किया है। जातीय समीकरणों के बीच अभनपुर में विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसे ध्यान में रखकर ही जनता वोट डालेगी। अब देखना ये है कि जनता के लिए कौन सा फैक्टर किस शक्ल में काम करता है और चुनावी नतीजे किसकी किस्मत खोलते हैं। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया। आप देख रहे कर्म क्षेत्र, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के अभनपुर की बात करी। छोटे से अंतराल का वक्त है, सुकमा 25 मई की याद आ गई होगी, लेकिन यहाँ का कोंटा, यहाँ ये जो क्षेत्र है, यहाँ का विकास का पैमाना क्या कह रहा है, इसके बारे में जानकारी लेकर जल्द लौटते। बने रहिए हमारे साथ। पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। नया सुनहरा संतूर, अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ, कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में, और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। संतूर संतूर। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर।
सुकमा जिले की एकमात्र विधानसभा सीट कोंटा में नक्सली दहशत के बीच लोग विकास के सपने देखते हैं। पिछले 3 बार से कांग्रेस के कवासी लखमा को अपने विधायक चुनते हैं। ये जो निवासी हैं वो लखमा को अपने विधायक चुन रहे हैं। वनों की छांव में बसे इस इलाके में बुनियादी विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। इलाके की तस्वीर पर एक नजर डाल लेते हैं। लाल आतंक के साए में जीने को मजबूर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का कोंटा विधानसभा क्षेत्र करीब 3,335 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आधे से ज्यादा भाग जंगलों से ढका होने के कारण यहाँ का मुख्य व्यवसाय वनोपज का संग्रहण है। इस विधानसभा की उत्तर दिशा में बस्तर जिला है, जबकि दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश से सटा है। वहीं पूर्व की सीमा ओडिशा से टकराती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सबरी, मंगलेर और गोरली है। मौजूदा समय में कोंटा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के कवासी लखमा का कर्म क्षेत्र है। सुकमा जिले की एकमात्र विधानसभा सीट कोंटा है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी 2.5 लाख के आसपास है, जिनमें कुल मतदाता 1,56,666 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 75,181 है, जबकि महिला मतदाता 81,485 हैं। कोंटा में आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस क्षेत्र में गोंड, माड़िया, धुरवा, दोरला और हलवा जनजाति का दबदबा है और सियासत पर कांग्रेस पूरी तरह से हावी। हालांकि ग्रामीणों के बीच अच्छी पकड़ ने एनसीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। मौजूदा विधायक कवासी लखमा पिछली विधानसभा में जीत की हैट्रिक लगाकर पहुंचे हैं। यानी क्षेत्र की जनता परंपरागत रूप से कांग्रेस के हाथ को अपना साथ देती आई है, लेकिन क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। इलाके की सबसे बड़ी समस्या नक्सली आतंक है। NH 30 की बदहाली से लोग परेशान हैं। मुख्य मार्ग भी खस्ता हाल है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सालों से पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए भवन और शिक्षकों की कमी है। विभागीय कार्यालयों में अफसरों की कमी है। पिछले 15 वर्षों में कवासी लखमा जी के कार्यकाल में ऐसे कोई भी उपलब्धि या ऐसे कोई याद किए जाने वाले निर्माण कार्य या कोई ऐसे सृजनात्मक कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं। मैं चुनाव में वायदा किया था, गांव में बिजली लगा देंगे, पीने का पानी देंगे, गांव में हॉस्टल खोलेंगे, आश्रम खोलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं किया है। हालांकि क्षेत्र के लोग मानते हैं कि विधायक कवासी लखमा जनता से सीधे जुड़े रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाते हैं। यहाँ के स्थानीय नेता कवासी लखमा जी हमेशा जनता के साथ जुड़े रहे, उनके सुख दुख में उनका साथ दिए और यहाँ की जो समस्या थे विधानसभा में हमेशा उन्होंने उठाया। सबरी नदी में 2 पुलिया, नीलावारा में मलगल नदी का पुलिया, 20 पुलिया छोटे से लेके बड़े तक 20 पुलिया 3 साल में बना था। लेकिन विपक्ष की नजर में विधायक का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक है और पिछले 15 सालों में विधायक पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ये 15 वर्षों का कार्यकाल है, ये अत्यंत निराशाजनक रहा जनता के हित के दृष्टि से। उन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उस समय 2001 में मैंने अजीत जोगी को बोलकर छत्तीसगढ़ सरकार से बोल के मैं सिर्फ तेंदुपत्ता का निजीकरण मैं दंतेवाड़ा जिला में किया था। बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, उनका लाभ बहुत आदिवासी लोगों को मिला है। आज भी बोनस हजारों रुपया मिल रहा है। कोंटा में जीत की हैट्रिक लगा चुके कवासी लखमा के साथ भले ही लोगों का भरोसा हो, लेकिन विपक्ष की तैयारी और क्षेत्र की समस्याएं इस बार उनके रास्ते का रोड़ा बन सकती है। लिहाजा जनता के मूड के साथ बुनियादी विकास कोंटा का सियासी समीकरण तय करेगा। रंजीत बराट, जी मीडिया, कोंटा। कोंटा
विधानसभा क्षेत्र से विधायक कवासी लखमा एक जनप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं, तभी उनके नाम जीत की हैट्रिक है। लेकिन इस बार सियासी हालात क्या नया समीकरण बना रहे हैं, ये जानने के लिए जाते जाते विधायक लखमा का रिपोर्ट कार्ड आप देखिए। नक्सल प्रभावित जिले सुकमा की एकमात्र विधानसभा सीट कोटा में विधायक कवासी लखमा जीत के हैट्रिक पहले ही लगा चुके हैं। छोटे से गांव नागाराज से विधानसभा तक का सफर तय करना कवासी लखमा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कवासी लखमा का सियासी सफर 1990 में पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर शुरू हुआ। इसके बाद लखमा सोना कुकानर ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए। लखमा के जुझारूपन को देखते हुए 1991 में उन्हें सुकमा ब्लॉक में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। वे 1992 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। लगातार सक्रिय रहने का फायदा उन्हें 1998 में मिला। कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और वे जीत गए। जीत का ये सिलसिला 2003 में और 2008 में भी जारी रहा। 2008 के चुनाव में कवासी लखमा ने बीजेपी के पदाम नंदा को 192 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में कवासी लखमा को 21,630 वोट मिले, जबकि पदाम नंदा को 21,438। विकास से महरूम कोटा की जनता ने लखमा को लगातार 3 बार नुमाइंदगी का मौका दिया और उनके वादों पर हमेशा भरोसा किया। इस भरोसे की वजह विधायक के उन वादों को माना जा सकता है जिन्हें उन्होंने निभाया है। NH30 की मरम्मत के लिए केंद्र से 200 करोड़ के बजट को मंजूरी दिलाई। सबरी नदी पर पुल का निर्माण हुआ। नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था की। युवा स्वरोजगार के लिए फ्री ट्रेनिंग भी दिलवाई। बारू नदी में, रड्डीपाल में, बोकला घाट में, तुम्हारा गुरबे में, गोरली नदी में, पेंदलनार, ये सारे मुंडपल्ली में एक पुलिया बनाया था। लेकिन सच ये भी है कि सुकमा के जिला बनने के बावजूद क्षेत्र की जनता को अब भी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिन्हें विधायक अपने किसी भी कार्यकाल में खत्म नहीं कर सके। भारी बजट मिलने के बाद भी NH30 की हालत नहीं सुधरी। नक्सल समस्या को लेकर कारगर कदम नहीं उठे। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पूरी नहीं हुई। पेयजल की समस्या भी जस की तस है। सरकारी योजनाओं का फायदा क्षेत्र तक नहीं पहुंचा। हाँ, ये तुरुसा जी रोड बहुत खराब हो गया है। ये रोड इतना गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, इतना हाइट माल लेके आते हैं और इतना गड्ढा हो गया, कहीं दिखता ही नहीं है। पानी जब गिरता है तो कहाँ गड्ढा है और कहाँ प्लेन है। 300 करोड़ भारत सरकार देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए कोंटा दक्षिण बस्तर को जोड़ने वाला रोड, कोंटा जाने के लिए आदमी सोचता है। हमारे अधिकतर जनता, मेरे विधानसभा सुकमा जिला का जनता आंध्रा का निर्भर रहता है। बतौर विधायक उन्होंने अपने निधि से 2 करोड़ 55 लाख के विकास कार्य करवाए हैं। लिहाजा अब उनके खाते में कोई रकम शेष नहीं है। लेकिन विपक्ष चुनावी माहौल में हमलावर है। यही वजह है कि विपक्ष का आरोप है कि विधायक ने जनता की समस्याओं से भी कभी सरोकार नहीं रखा। एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ की जनता को भी उसने कहीं से भी विश्वास में लेने की कोशिश नहीं किया। सुकमा में बड़े बड़े बिल्डिंग जो ताना है कि भारत सरकार का पैसा है। राजीव जी गांधी विद्युतीकरण, गांव में विद्युतीकरण हुआ है, ये भारत सरकार का पैसा से हुआ है। कोंटा में जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर जनता अपना विधायक चुनती आई है और इस बार भी यही मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे। जनता के तराजू में एक तरफ कवासी लखमा के 15 सालों का विकास है तो दूसरी तरफ विपक्षी दावे और विकास के वादे। लेकिन कौन सा पलड़ा भारी होगा, ये चुनाव के बाद ही साफ होगा। रंजीत बराठ, जी मीडिया, कोंटा।
प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomध्यप्रदेश.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड सोया टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। ताकत और फुर्ती का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। एकाग्रता और धीरज से शिकार करने वाला बेहद एकांत प्रिय पशु बाघ। घने जंगल, चारों तरफ बिखरी हरियाली, सुरक्षित माहौल और आसानी से मिलने वाला शिकार, ये सब कुछ जहां मिले वहां जंगल के राजा बाघ क्यों न बसे, पले, बढ़े और फैले। यही बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों की शान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश को द टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पूरे देश में भले ही बाघों की तादाद घटने की खबर आती हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। वजह है यहाँ बाघों को मिलता पूरा संरक्षण। यहाँ के कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। साथ ही बाघों की संख्या पन्ना, रातापानी, सतपुड़ा, पेंच और संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व्स में भी बढ़ी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। बाघों की संख्या का सीधा रिश्ता पर्यटन से है और पर्यटन का सीधा संबंध आदिवासियों की जीविका से। तभी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति और बाघ का संबंध आंतरिक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लिहाजा हम सबके सहयोग के बिना बाघों का संरक्षण मुमकिन नहीं होगा।
बलिया के रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ मचने के बाद नदी से अब तक 89 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मृतकों की तादाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर और दतिया के अस्पतालों में